Hello guys, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center, and our today's video is gonna be about warning signs of cancer. So आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस रहने वाली है ऑन द वार्निंग साइंस कि क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के। आज हम उनके बारे में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो देयर आर 7 जो है मेन जो है वो 7 वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के। तो आप जो है इसको याद कर सकते हैं ऐसा निमोनिक दैट इज़ क्वेश्चन CAUTION। इसके थ्रू आप जो है वार्निंग साइंस जो है 7 वो आप याद कर सकते हैं। हेयर C स्टैंड्स फॉर चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, A स्टैंड्स फॉर ए sore that doesn't heal, U stands for unusual bleeding or any discharge, T stands for thickening or lump anywhere in the body, I stands for indigestion or difficulty in swallowing, O stands for obvious change in wart or mole, and N stands for nagging cough or hoarseness. So अब हम वन बाय वन इनके बारे में देखेंगे। कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ़ इट कैन बी डिटेक्टेड एट अर्ली लेवल। कैंसर को जो है हम ट्रीट कर सकते हैं इन केस अगर हम उसको अर्ली लेवल पर ही डिटेक्ट कर लेते हैं। देयर आर सेवरल साइंस दैट वॉर्न अबाउट कैंसरस ग्रोथ बट दीज आर नॉट एन इंडिकेशन ऑफ कैंसर। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हाँ जो पर्सन है उसको कैंसरस ग्रोथ हो रही है, बट ये जो है ऐसा कंफर्म हम नहीं बोल सकते कि जो ग्रोथ है वो बिकॉज ऑफ कैंसर ही हो रही है। तो 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर आर। सो अब हम वन बाय वन जो 7 वार्निंग साइंस है कैंसर के डेट इज क्वेश्चन उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन इज डेट इज C which stands for change in bowel or bladder habit, a persistent change in bowel or bladder habit, change in the color, consistency, size, shape of stool, persistent diarrhea or constipation is a warning sign of cancer. सो अगर हम देखें किसी भी जो पर्सन है अगर उसका बाउल या फिर जो उसकी ब्लैडर हैबिट है उसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, डैट इज़ अगर उसका जो कलर है बाउल का या फिर ब्लैडर का अगर वो चेंज हो रहा है, जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो रही है, या फिर जो साइज़ है बाउल का या फिर जो शेप है स्टूल की अगर उसमें किसी भी प्रकार का जो है चेंज हो रहा है तो देयर वॉज अ चांस दैट द पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर यानी कि अगर हम देखते हैं कि किसी पर्सन को जो है काफ़ी टाइम से डायरिया बना हुआ है या फिर बहुत टाइम से उसको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, ये जो है कंफर्म नहीं है कि हाँ कंफर्म कि अगर किसी इंसान को डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको कैंसर ही है। ये जस्ट एन मतलब हम इसे ऐसा वार्निंग साइन लेकर चलते हैं कि मे भी उस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको जो है कैंसर हो सकता है, लेकिन यह एक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूस यूरिनरी प्रॉब्लम सच एज डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, कंटिन्यूस यूरिनरी प्रॉब्लम जैसे कि किसी पर्सन को जो है यूरिन पास आउट करने में जो है डिफ़िकल्टी हो रही है और वो काफ़ी टाइम से बनी हुई है। ब्लड इन यूरिन इज़ अ प्रोबेबल साइन ऑफ कैंसर, और अगर जो यूरिन है उसमें अगर हमें किसी प्रकार का ब्लड दिखाई दे रहा है तो वो जो है एक प्रोबेबल साइन है कैंसर का, लेकिन कन्फर्म नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें प्रोस्टेट कैंसर इन मेल्स, प्रोस्टेट कैंसर जो है मेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो इन केस अगर किसी भी मेल को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो देयर मे बी चांस दैट द पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। नाउ द सेकेंड वन इज A which stands for a sore that doesn't heal, a sore that don't seem to be getting better over time, यानी कि किसी भी प्रकार का एक ऐसा सोर जो कि टाइम के साथ जो है ठीक नहीं हो रहा है, या फिर उसका जो साइज़ है वो ठीक होने की बजाय इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, या फिर जो सोर है वहाँ से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, या फिर जो सोर है वो टाइम के साथ और भी ज़्यादा पेनफुल यानी कि दर्दनाक जो है बनता जा रहा है, तो देयर वॉज अ चांस या फिर हम ऐसा प्रोबेबल साइन ऑफ उसको जो है कैंसर जो है देखेंगे। Now the third one is unusual bleeding or discharge. Unusual bleeding from body cavities may be a warning sign of cancer. यानी कि अगर किसी भी बॉडी कैविटी से किसी प्रकार की अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है तो वो जो है मे बी देयर वो चांसेस कि जो पर्सन है उसको जो है कैंसर है और हम उसको ऐसा वार्निंग साइन ऑफ कैंसर कंसिडर करेंगे।
Any unusual bleeding from cervix, vagina and discharges from nipples is an early sign of cancer. यानी कि अगर जो सर्विक्स है फीमेल का या फिर उसके वेजाइना में से और इवन द निपल्स ऑफ द ब्रेस्ट, अगर वहाँ से किसी भी प्रकार का अनइवन डिस्चार्ज हो रहा है तो वो जो है एक अर्ली साइन ऑफ कैंसर हो सकता है. दिस साइन अपीयर एट ए वेरी अर्ली एज एट वेरिएबल स्टेज. ये जो साइन है ये अपीयर होता है एट वेरी अर्ली एज और एट वेरिएबल स्टेज. नाउ थिकनिंग और लम्प एनीवेयर इन द बॉडी और इन ब्रेस्ट, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी थिकनिंग या फिर किसी प्रकार का कोई भी लम्प जो है बॉडी में फॉर्म होना या फिर जो ब्रेस्ट है वहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल एनी लम्प फाउंड इन ब्रेस्ट विल डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते टाइम अगर किसी भी फीमेल को किसी प्रकार का लम्प फाउंड होता है ब्रेस्ट में तो जो है वो एक प्रोबेबल साइन हो सकता है कैंसर का. अ लम्प फाउंड इन स्क्रोटम, और मे भी चांसेस है कि अगर मेल्स जो है अपना रेगुलर टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कर रहे हैं और अगर वहाँ पर उनको किसी प्रकार का लम्प दिखाई दे रहा है तो मे बी देयर वाज चांसेस कि जो पर्सन है उसको कैंसर है. डिफ़िकल्टी इन swallowing. Difficulty in swallowing or persistent indigestion is a symptom of gastric cancer और esophageal cancer. यानी कि किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी होनी या फिर इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होना जो है अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो दे मे बी अ अर्ली साइन ऑफ कैंसर, लाइक उस पर्सन जो है उसको गैस्ट्रिक कैंसर या फिर esophageal कैंसर हो सकता है. Difficulty in swallowing may be associated with feeling of fullness in chest or in throat. लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि अगर किसी पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलोविंग में कि उसको कैंसर ही है. स्वेलोविंग में डिफ़िकल्टी और भी काफ़ी कारण है जिनके वजह से हो सकती है, जैसे कि फीलिंग ऑफ फुलनेस इन चेस्ट या फिर थ्रोट, उसकी वजह से भी जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है स्वेलोविंग की. ऑब्वियस चेंज इन मॉल. कैंसर में अगर इन एनी पार्ट ऑफ द स्किन, कैंसर जो है आपके किसी भी पार्ट में या फिर आपकी किसी भी स्किन के पार्ट में हो सकता है. मैलिग्नेंट मेलेनोमा इज़ मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर. मैलिग्नेंट मेलेनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है अगर हम देखें तो, विच वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डार्क ब्राउन और ब्लैक स्मॉल मोल ऑन द स्किन. मैलिग्नेंट मेलेनोमा को अगर हम देखें तो वो जो है डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर का हमें दिखाई देता है, स्मॉल मोल होता है स्किन के ऊपर. एनी चेंज इन द मोल मे बी वार्निंग साइन ऑफ कैंसर सच एज, यानी कि अगर उस जो मोल है उसमें किसी प्रकार का चेंज होगा तो वो जो है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एसिमेट्री डज द मोल लुक द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट, यानी कि जो मोल है उसमें किसी प्रकार की एसिमेट्री, यानी कि जो मोल है वो जो है ऑल राउंड जो है एक तरह का नहीं है, उसमें जो है इरेगुलरिटीज़ हमें दिखाई दे रही है. बॉर्डर आर द बॉर्डर शार्प और रेग्ड, यानी कि जो मोल का जो बॉर्डर है वो शार्प या फिर रेग्ड है. कलर, व्हाट इज़ द कलर सीन इन द मोल्स. आपको देखना है कि जो कलर है मोल का वो कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम. सो इनकेस अगर वो हो रहा है तो हम इसको जो है कंफर्म नहीं बोलेंगे, बट इट मे बी अ वार्निंग साइन ऑफ कैंसर. A persistent cough or hoarseness. A persistent cough or hoarseness of voice may be an indication of lung or laryngeal cancer. यानी कि अगर किसी पर्सन को persistent cough या फिर hoarseness जो है वॉइस में बनी हुई है तो वो मे बी एन इंडिकेशन कि जो पर्सन है उसको लंग या फिर laryngeal कैंसर हो. मोस्ट ऑफ द लंग कैंसर आर साइलेंट कैंसर. अगर हम ज़्यादातर देखें जो लंग कैंसर्स होते हैं वो साइलेंट कैंसर होते हैं, यानी कि उनमें जो है हमें सिम्टम्स जो है ज़्यादा दिखाई नहीं देते. अ नैगिंग कफ अकर इन सम केसेस बट मे नॉट प्रेजेंट इन अदर्स. जो नैगिंग कफ है वो हमें कुछ केसेस में दिखाई देता है बट इट नॉट प्रेजेंट इन अदर्स. लैरेंजियल कैंसर इज़ आइडेंटिफाई बाय अ लंप इन थ्रोट. लैरेंजियल कैंसर को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का थ्रोट जो है हमें लंप जो है दिखाई दे रहा है थ्रोट में, या फिर जो पर्सन है उसको डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलोविंग में, सोरनेस इन द नेक along with the hoarse voice. Now thank you, and this is all about the warning signs of cancer. And if you found this video to be useful, then please share it with your friends, and if you found any doubts then feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. Thank you.